हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सरंडा शिक्षा निकेतन में। आज हम क्लास 1 से स्टार्ट करते हुए सभी क्लासेस के मैथ्स, इंग्लिश एवं हिंदी सभी के डाउट्स सारे क्लियर करते चलेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पहला जो क्लास है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत हेल्प करते हैं। पार्ट्स यानी कि मतलब होता है कि अंग। हिंदी हमारे जो व्याकरण है या फिर ग्रामर है, ये उसके विभिन्न अंग हैं। टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं, तीसरा है एडजेक्टिव जिसे कहते हैं विशेषण, चौथा है वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया, पांचवा है एडवर्ब जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ये आठवां हमारा इंटरजेक्शन है। इस प्रकार हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते जाएंगे और हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही भाषा में सीखते चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक है नाउन, जिसे कहते हैं हम संज्ञा। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है आई लव माई कंट्री। इसमें कंट्री जो वर्ड है ये संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है देयर इज़ ए बिग ट्रक। इसमें जो ट्रक है यह संज्ञा है। तीसरा वर्ड है रामू इज़ ए स्वीट बॉय। एक बच्चा दिख रहा होगा हमें, यह रामू है। रामू और बॉय दोनों संज्ञा हैं यानी कि नाउन है। चौथा उदाहरण है देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक किताब है या बहुत सारी किताबें हैं। टेबल ये संज्ञा है, बुक भी संज्ञा में गिनती करते हैं। संज्ञा के डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। अ नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। इसका मतलब यह है संज्ञा या फिर नाउन किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति, कोई जगह, कोई वस्तु, कोई भावना, कोई जानवर या आपके मन की किसी भावना को संज्ञा कहते हैं। इन सभी चीज़ों को संज्ञा, नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। सभी प्रकारों को हम लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अ प्रॉपर नाउन इज ए नाउन नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर इस शब्द का अर्थ है किसी विशेष विशेष नाम को, यानी कि नाम किसका होगा हमारा, कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर होगा या कोई वस्तु होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से यानी उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। राम इज़ ए गुड बॉय। इसमें राम दिया गया है। राम एक हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा है आई लिव इन पटना। पटना प्रॉपर नाउन है। जितनी भी हमारी किताबें होती है जैसे महाभारत, रामायण, ये सारी प्रॉपर नाउन में आती हैं। फेस्टिवल्स यानी कि हमारे त्यौहार, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, जितने भी होते हैं ये हमारे आते हैं किसमें, प्रॉपर नाउन में। ये बुक्स दिया हुआ है रामायण और महाभारत की। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। राम, श्याम, सीता, गीता, ताजमहल। ताजमहल प्रॉपर नाउन है। होली, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि
त्योहारों के नाम को भी प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाता है, यानी कि गिनती किया जाता है। महाभारत, रामायण, बाइबल सारी पुस्तकें प्रॉपर नाउन में आती हैं। नेम ऑफ रिवर्स, गंगास, यमुना, हमारा हिंद महासागर, सारे ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि हमारे समाचार पत्रों के नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सारे प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। द अर्थ, द सन, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी, ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, सारे प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रकार है टाइप नंबर 2, ये हमारा दूसरा टाइप का है। इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष प्रकार के अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन। कॉमन यानी कि समान व्यक्ति, जानवर या जगह के नाम को बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं कॉमन नाउन। कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, नदी, सारे पेड़, जितने भी हैं ये कॉमन नाउन में गिनती किए जाते हैं। कुछ उदाहरण आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। बुक्स दिए हुए हैं, ये कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है। ट्रीज़, सभी प्रकार के ट्रीज़ जितने हैं सारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, गाँवों के नाम, टाउन यानी कि शहरों के नाम, सिटी, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। ऑब्जेक्ट्स के नाम यानी कि वस्तुओं के नाम भी कॉमन नाउन में आते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, बुक, बस, ट्रेन आदि सारे कॉमन नाउन में आते हैं। फूड आइटम्स जैसे मैंगो, ऑरेंज, रोज़, फूलों के नाम, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार का नाम है, तीसरा प्रकार का जो नाउन है वो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता चल अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड स्पोकन एज होल, यानी कि एक ग्रुप को लिया जाता है, समूह के रूप में चीज़ों को देखा जाता है। पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि एक हमारा अंगूर का गुच्छा दिया गया है। दूसरा है फैमिली, यह भी समूह है। तीसरा है भेड़ का झुंड, ये सब समूह के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, गैंग, आर्मी, क्राउड, क्राउड यानी भीड़ को कहा जाता है। हर्ड, हर्ड यानी कि झुंड को कहा जाता है। अगला प्रकार है मेटेरियल नाउन। ये हमारा चौथा प्रकार का नाउन है, इसे कहते हैं हम मेटेरियल नाउन कहेंगे। मेटेरियल यानी कि किसी वस्तु को कहा जाता है, मेटेरियल कहते हैं हम। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सब्सटेंस। वस्तु कहने का अर्थ है कोई पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, जितने भी हैं सारे मेटेरियल नाउन में गिनती कर किए जाते हैं। अन्य चीज़ें भी हैं जैसे कि जल, पानी, नमक, तेल आदि सारे हमारे मेटेरियल नाउन में आते हैं। ऑयल यानी कि तेल, जिसे हम तेल कहते हैं, यह भी मेटेरियल नाउन का उदाहरण है। कुछ उदाहरण देखते हैं। वाटर, वीट यानी गेहूँ, वुड लकड़ी, ये मेटेरियल नाउन में है। एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, वुड एक मेटेरियल नाउन है, यानी लकड़ी मेटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से, लकड़ी से बनाई गई वस्तु कॉमन नाउन में आती है। लकड़ी से बनाई गई सारी वस्तुएं कॉमन नाउन में आते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, ये सारी वस्तुएं कॉमन नाउन में आएंगी। अन्य उदाहरण है जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, परंतु प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चेयर, पेंसिल, पेन आदि ये मटेरियल नाउन में यानी कि कॉमन नाउन में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी जो नाउन है, नाउन का आखिरी प्रकार जो है
वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचवा टाइप का नाउन है, 5 प्रकार के हम पढ़ने वाले थे। ये आखिरी प्रकार का नाउन है जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस नाउन को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ है यह भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते, या कोई फीलिंग्स यानी कि ये हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ रहेगा। फीलिंग यानी कि इसका अर्थ है भावना। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि हार्डनेस, चतुराई, प्यार, सॉफ्टनेस, आज़ादी, गुस्सा, डर, अंधकार आदि सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आर्ट्स विषय, साइंस विषय, कॉमर्स विषय, या अन्य कुछ विषय जैसे पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, मैथ्स, गणित जिसे कहते हैं हम, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल सरंडा शिक्षा निकेतन पर बने रहें। ऐसे ही हम विभिन्न क्लास के अन्य और भी अलग अलग वीडियोज़ लाएंगे, तो सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।